एक तरफ बीजेपी अब कर्नाटक में चुनाव अभियान को तेजी से आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह कर्नाटक में देखा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, प्रधानमंत्री के इस मन की बात कार्यक्रम के इस ऐतिहासिक 100वें एपिसोड को लेकर के किस तरह का उत्साह था। और दुनिया भर में जहां जहां भी भारतीयों की मौजूदगी है, वो इस 100वें एपिसोड को सुनने के लिए आतुर थे। और न सिर्फ भारत में जगह जगह इस तरह से इस कार्यक्रम को सीधे सुना गया प्रसारण के जरिए, बल्कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में भी इसका सीधा प्रसारण हुआ है। तो बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता खासतौर पर आज के इस रविवार को काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो मिशन कर्नाटक पर तमाम नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं, क्योंकि फिर एक बार बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है, तमाम तरह के वायदे जनता से किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनके अपने यानी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी माने जाते हैं, आज उनके ही रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। और इसे लेकर के न सिर्फ कर्नाटक, भारत, बल्कि दुनिया भर में लोगों का यह उत्साह देखने को मिल रहा था। और इसीलिए भी आज बीजेपी के तमाम ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं में यह खास उत्साह भी देखने को मिला। दिल्ली हेडक्वार्टर में जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सुन रहे थे, उसके अलावा देश भर में इसी तरह से मंत्रियों की मौजूदगी, आम लोगों के बीच गिरिराज सिंह भी इस तरह से ये 100वां एपिसोड सुन रहे थे। उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, वो भी जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से यहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं। लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का काम कर रहे हैं। वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से, और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते, बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। दीपक, 100वें एपिसोड को सुनने के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है? बहुत अच्छी लगी कि यूनेस्को से जो बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मेरे साथ कई महिलाएं हैं। आपको कौन सा एपिसोड, जो 100वां एपिसोड था, उसमें क्या चीज अच्छी लगी है आज? मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है, पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि मन की बात से उन्होंने जन जन तक अपनी आवाज को मतलब विश्व परिदृश्य में रखा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो लघु छोटे छोटे जो उद्योग थे, उनको एक पहचान मिली, एक विश्व परिदृश्य में उन भारत को जोड़ने का एक अवसर मिला, अपने आप को रखने का अवसर मिला, और उन लोगों को पहचान मिली जिनको अभी तक कोई जानता नहीं था, जो गुमनामी के दौर में गुजर रहे थे। आज वो बहुत मंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हम उनसे जुड़ते हैं। धर्मेंद्र जी, 100 एपिसोड पूरे हो गए, आप लोगों ने तो एक एक एपिसोड देखा है। आपके राज्य उड़ीसा के लिए भी काफी संदेश मिला, काफी लोग आ गया है। ये सोशल रिफॉर्म, जन आंदोलन, जनता की नोट पकड़ना, क्या ये एक सामाजिक सुधार की अभियान है, सामाजिक प्रेरणा के अभियान है। मैं पहले शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। अभी हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया, उसको जो लागू कर रहे हैं, मैं उसकी सबसे 2 बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में कहूं, वह है भारतीय खिलौना के महत्व, भारतीय कथा कहानी बोलने की तरीके की महत्व। ये दोनों मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कई बार चर्चा किया, उसको प्रैक्टिस करने वाले लोगों को स्वीकृति दिया, उसके कारण देश में ये एजेंडा में आ गया है। ये दोनों प्रक्रिया को हमने, जो हमारी संस्कार, सभ्यता, ज्ञान की ये देने के माध्यम होती थी, उसको अभी नीति में हमने लाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्सा बन रहा है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारतीय नई शिक्षा व्यवस्था में मन की बात की इतनी बड़ी योगदान है। उसके अलावा जैसे आपने कहा, भारत के सामान्य लोगों को पहले आप कहां दिखाते थे? आप तो रसूखदारों को दिखाते थे। आप तो हम लोगों की अच्छा गलती जो भी कहे हमको आप छोड़ते नहीं थे। अभी आपको भारत के सामान्य लोगों को भी ढूंढना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री की दान है, अवदान है। प्रधानमंत्री जी ने उसको ढूंढ निकाला। वन में जो फूल भगवान को अपने आप में समर्पित हो जाता था, उस वन फूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पीएम ने लेके गया। प्रधानमंत्री ने हिंदी में पूरा संबोधित किया, भले ही उसका ट्रांसलेशन होता हो। एक देश जहां इतनी विविधता है, साउथ, तो क्या इस विविधता भरे देश में हिंदी का संदेश, प्रधानमंत्री का सेंटीमेंट पहुंचा जनता तक? क्या इंग्लिश में बोलते हैं?
हाँ, क्या बात करते हैं अमिताभ भाई। भारतीय भाषाओं को प्रधानमंत्री जी जितना अपनाते, काशी तमिल संगमम आयोजन इसीलिए किया गया और वहीं कहा गया, कहां कहा गया, काशी में कहा गया तमिल भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। कई बार भारतीय भाषाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। जनता उन्हें क्लीन बोल करने जा रही है। कर्नाटका के लोगों ने तय कर दिया है, बड़े विश्वास से तय कर दिया है, अनुभव के आधार पर तय कर दिया है। ई बारिया निर्धारा बहुमतद बीजेपी सरकारा। ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ನಿದ್ದೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಟ ಆಡಲಿ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಇವರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸರಿ ಅವರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಇದು. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಈ ಜನತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ. भाइयों और बहनों, कर्नाटका का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए, मंत्री या सीएम बनाने का सिर्फ नहीं है। ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। अस्थिर सरकारों का कितना नुकसान होता है, ये आपने देखा है। अस्थिर सरकारों की पहचान है जनता के हित वाले निर्णय में देरी करना और भ्रष्टाचार में उतनी ही तेजी करना। हमें कर्नाटका को अस्थिर सरकार से बचाना है। हमें कर्नाटक को कांग्रेस और जेडीएस के भ्रष्टाचारी शिकंजे से बचाना है। ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರನ್ನೋ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಬರುವಂತಹ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಈ ಭಾಗದ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಅಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನವರ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಬಚಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. आपने देखा है, आपने केंद्र में अनेकों दशकों बाद एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई, तो क्या परिणाम आया? केंद्र की बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए जो कई दशकों से पेंडिंग थे। 2014 से पहले के करप्शन काल में, कांग्रेस सरकार के कालखंड में दुनिया भारत से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। बीजेपी को दिए आपके एक वोट ने सारी स्थिति बदल दी। आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है, अर्थव्यवस्था की गति तेज है और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही है। भारत ने जिस मजबूती से कोरोना का मुकाबला किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर अपना सामर्थ्य दिखा दिया है और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया है। ನೀವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಾಭ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೀವು 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತು, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಓಟು 2014ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಓಟು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವೇಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ಹೊಳೆಯುವ ಜಾಗವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಜಬೂತಿಯಾದಂತಹದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಭಿಯಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. भाई और बहनों, बीजेपी का संकल्प कर्नाटका को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का है. इसलिए कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार जरूरी है. जितने दिन यहां बेंगलुरु में कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन रहा, कर्नाटका के विकास पर भी ब्रेक लग गया. जब कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार बनी तब यहां के विकास ने नई गति पकड़ी. साथियों, जैसे आपने केंद्र में तेज गति वाला इंजन लगा रखा है तो कर्नाटका में भी वैसा ही इंजन बने रहना जरूरी है. कांग्रेस का कमजोर और आउटडेटेड इंजन कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकता. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹದ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಕಾಸವನ್ನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಎಂಜಿನ್, ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆ ಒಂದು ದುರ್ಬಲವಾದಂತ ಇಂಜಿನ್ನು, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಬಾಹಿರವಾದಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಿ ಇಂಜಿನ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. साथियों, डबल इंजन सरकार आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए जो काम कर रही है वो इस पूरे क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएगा. बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे जो यहां के किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए नए अवसर बनाएगा, उस पर तेजी से काम चल रहा है. मल्टीनेशनल कंपनियां कोलार जैसे जिलों में भी आए, यहां इंडस्ट्री का विस्तार हो, ये भी हमारा प्रयास है. अच्छी कनेक्टिविटी से कितना लाभ होता है इसका एक उदाहरण फेमस मुलबागल डोसा भी है. अच्छी कनेक्टिविटी ने इस डोसे का स्वाद दूर दूर तक पहुंचा दिया है.
ಹಾದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಡಣೆ, ಸಂಪರ್ಕ. ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಣೆಯ ಕೆಲಸ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಸ್ತೆ ಜೋಡಣೆ, ಇತರ ಜೋಡಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೋಲಾರದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಳುಬಾಗಲ ದೋಸೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಮುಳುಬಾಗಲ ದೋಸೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. साथियों, आजकल कांग्रेस ने फिर अपनी झूठी गारंटी का बंडल निकाल लिया है. कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं करती. 2005 में